जाने का विचार है अगर वो बुला लेते हैं भाई? मुझे पहली बात तो 110% लग रहा कि वो मुझे एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं दलाली करूँ ना करने दूंगा, सब कुछ सुधार दूंगा, एक सेंटर में ला दूंगा। अगर मुझे भीम आर्मी में मैं जा लिया तो सारों के दिमाग ठीक कर दूंगा, इनकी दलाली बंद कर दूंगा। दलाली करनी चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। चंद्रशेखर भाई के अंदर ईगो आ चुका है और वो नहीं चाहते कि समाज एक हो, कि चंद्रशेखर भाई को उनका ईगो लेके बैठेगा। वो राजस्थान देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, वो टाइम नहीं लगा होगा। केवल उनके पास टाइम है उन लोगों के तलवे चाटने। यार ये इस समाज की बेइज्जती करने पर उतारू। अरे अपने टेक रहे, अपनों के सामने टेको ना, बहन जी के सामने टेक करो। ये जो भीम आर्मी में इन लोगों ने गंदगी फैला रखी है ना कुछ लोगों ने, मैं इनकी हवा टाइट करके साफ कर दूंगा सारों को, अगर भीम आर्मी में जा जाए। चंद्रशेखर का आपसे ना मिलना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर भाई का यहाँ रहना रहा भटक गई, और इस तरीके से रहे तो एक दिन चंद्रशेखर का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शेखर भाई का राजनीतिक स्वार्थ छिपा है। तो क्यों नहीं मिलना चाहते? वो मिलना इस वजह से नहीं चाहते कि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकेश कटारिया आगे निकल जाए। आज फिर बात होगी भीम आर्मी को लेकर। भीम आर्मी के कई संगठन हैं, लेकिन चंद्रशेखर वाली भीम आर्मी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेशनल भीम आर्मी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज फिर सहारनपुर पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे। लोकेश भाई, आप 1.5 महीने पहले लगभग आपकी बता रहे थे कि भाई भीम आर्मी में आपकी ज्वाइनिंग होगी, चंद्रशेखर का आपने समर्थन किया था। क्या चल रहा है, कैसे ज्वाइनिंग हो पाई है या नहीं? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैंने 1.5 महीना पहले आप ही के चैनल के माध्यम से जो हमारे बीच में टकराव था, केवल समाज हित के लिए, और समाज एकजुट आ जाए और समाज 2 नाव में ना सवारी करके एक नाव में आ जाए, इस वजह से शेखर भाई से और जो मैंने कुछ कहा है उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे सॉरी बोलने से अगर समाज एकजुट होता है और शेखर भाई एक मंच पर आने के लिए एग्री होते हैं तो मैंने झुकना अच्छा समझा समाज हित के लिए। लेकिन जिस तरीके से शेखर भाई तक ये बातें पहुंची है, वीडियो भी गई है, ऐसा तो है नहीं, और मैंने अपना प्रस्ताव भी रखा कुछ उच्च कोटि के पदाधिकारी, एग्जाम्पल के तौर पर नीटू भाई होगी शामली वाले, और राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी से भी पर्सनली मैं घर जाकर मिला था, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो अभी तक तो मुझे शेखर भाई की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, और चंद्रशेखर भाई छुटमलपुर में भी थे, लेकिन मुझे लगता है, मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है कि चंद्रशेखर भाई हकीकत में मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्या लगता है क्यों नहीं मिलना चाहते भाई? वो मिलना इस वजह से नहीं चाहते कि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकेश कटारिया आगे निकल जाए या लोकेश कटारिया की पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर हमारा ग्राउंड तैयार है। तो अगर ज़रूरत है तो आज हमें एक बैक की ज़रूरत है, बैक मजबूत की ज़रूरत है, और चंद्रशेखर के पास ऑलरेडी बैक मजबूत है, लेकिन वो वर्क मजबूत नहीं है जो वर्क होना चाहिए ज़मीनी स्तर का। और मेरा मानना है, चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुझसे मिलती नहीं, यानी कि बुआ जी भतीजे से मिलती नहीं। और जब चंद्रशेखर भाई हमसे ही मिलना पसंद नहीं कर रहे, जी हम लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ के दिन रात संघर्ष करके एक एक जोड़ी कपड़ों में हमने 3-3 महीना कैडर किया था। जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे और फरारी काट रहे थे, हम लोगों ने अपना परिवार छोड़ के मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, सहारनपुर, बागपत, शामली में हम लोगों ने दिन रात मेहनत करा, कैडर किया, लोगों को दिल्ली में 8-8 बार प्रोटेस्ट के लिए तैयार किया, लेके गए हैं। तो जब हम लोगों ने इतना वर्क किया है तब वो हमें नहीं बूझ रहा। बूझने का मतलब ये है कि एक मंच पर आने के लिए तैयार नहीं, हमसे मिलना ही नहीं पसंद कर रहा, तो बहन जी क्यों मिले? लग रहा है कि कहीं चंद्रशेखर अभी भी आपसे नाराज है, इसलिए नहीं मिलना चाह रहे। देखो, नाराज हो या ना हो, बट आई डोंट केयर। नाराजगी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शेखर भाई का राजनीतिक स्वार्थ छिपा है। वो नहीं चाहते कि समाज एकजुट हो, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है अगर एक समाज एकजुट होता तो शायद कहीं ना कहीं उन लोगों की दुकान भी बंद हो सकती है। मतलब एकजुट करने की तो बात चल रही है, समाज को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है। जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, चंद्रशेखर की भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे, कितना समाज उसमें जुट रहा है। देखो, भीड़ करना आसान बात है। अभी राजस्थान में बड़े भाई ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया। हनुमान बेनीवाल, सच बताऊं, चंद्रशेखर को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो पहले से ही संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, जिन्होंने खुद अपनी लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि राजस्थान स्टेट के अंदर से SC ST वालों का बिल्कुल आरक्षण खत्म होना चाहिए, संविधान को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। क्या वो बहुजन समाज और संविधान के बारे में भला सोचेंगे? अच्छा, मेरी समझ में ये हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी को सारे ही गठबंधन वाले ऐसे मिल रहे हैं जो दलित विरोधी और संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी मिल रहे हैं, चाहे वो KCR का मुख्यमंत्री हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो
हनुमान बेनीवाल हो। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर भाई सही दिशा पर चल रहे हैं। हमारे भाई है भी, लेकिन मेरा मानना है कि चंद्रशेखर भाई को उनका ईगो लेके बैठेगा। अच्छा, आपको लगता है कि एटीट्यूड आ गया? एटीट्यूड तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया। एटीट्यूड ही का कारण है जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा 1.5 महीना पहले, एक भाईचारे का। भीम आर्मी कोई चंद्रशेखर ने अकेले ने नहीं बनाई, या भीम आर्मी को जो खड़ा किया है, ये बहुजन समाज के सभी दलित समाज के लोगों ने दिन रात संघर्ष कर जेल में जाने का कार्य किया। लाखों से भी ज़्यादा संख्या में लड़कों पर मुकदमे दर्ज हुए। सोनू जैसे लड़के को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे ऊपर भी रासुका लगी, हम लोग भी जेल गए। 134 मुकदमे हमारे ऊपर केवल भीम आर्मी के खड़ा करने के लिए। तो भीम आर्मी कोई चंद्रशेखर भाई ने अकेले नहीं खड़ा किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि चंद्रशेखर तक आपकी बात ना गई हो, जिन लोगों से आपने बात की हो उन लोगों ने आपकी बात को उनके सामने नहीं रखा है। देखो, कमल सिंह वालिया एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी आदमी है, और कमल सिंह वालिया जी ने आश्वासन दिया था कि लोकेश भाई, लगातार मेरे पास बात हो रही है, आज भी मेरी कमल सिंह वालिया जी से बात हुई थी। तो या तो कमल वालिया जी को वो तवज्जो नहीं दे रहे चंद्रशेखर भाई, ऐसा भी हो सकता है भाई। अगर उन तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब, या पूछा भी हो तो वो कमल सिंह वालिया जी को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जब राष्ट्रीय महासचिव को इग्नोर कर सके तो हम तो बहुत दूर की चीज़ है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई के अंदर ईगो आ चुका है, और वो नहीं चाहते कि समाज एक हो। अगर वे दलित हितैषी होते तो वो आज हम सबको लेकर साथ चलते। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दलित विरोधियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। आपने तो उनसे माफ़ी मांगी थी, खुले मंच पे आपने माफ़ी मांग ली, उसके बाद आपने यहाँ तक कह दिया कि हम सारी पुरानी बातें भूल कर एक मंच पे आ जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर का आपसे ना मिलना आपके अंदर कितना दर्द है और कितनी नाराज़गी उनके प्रति है? देखो, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़ अपनी जगह हूँ। दर्द वर्द कुछ नहीं है। दर्द सहने की और दर्द खाने की हमें आदत बनी हुई है, और जो सही मिशनरी होगा वो दर्द की और नाराज़गी की केयर नहीं करेगा। यह हमारा समाज है, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना कि चंद्रशेखर के लिए। चंद्रशेखर को हमने एक अच्छा लीडर माना था, सोचा था कि एक समाज में नया उभरता हुआ चेहरा है, अच्छा काम करेगा समाज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर भाई का यहाँ राह भटक गई, और इस तरीके से रहे तो एक दिन चंद्रशेखर का नाम खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे लोग, कहेंगे कि भाई चंद्रशेखर था, कोई था। ये चंद्रशेखर तो देखो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी परिवार को पीड़ा होती है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चंद्रशेखर वहाँ पर जाते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो राह भटक गए। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे नहीं मिले और राह भटक गए। देखो, बात मेरे मिलने ना मिलने से नहीं है। हमारे गांव में 2-3 एट्रोसिटी हुई, भयंकर कर गए, वहाँ तक नहीं पहुँचे उनके पदाधिकारी, वे नहीं पहुँचे, हमने कॉल भी किया। तो चलो, हमारे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो परिवार की तरह हैं उनके, हम भी मिशनरी हैं। चंद्रशेखर इस टाइम राजनीति में बिजी है ना, वो राजस्थान देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, वो टाइम नहीं लगा होगा। भैया, टाइम उनके लिए, उनको टाइम है केवल जाट ठाकुर ब्राह्मणों के लिए, ठीक है, जिनको वो गालियाँ देते हैं खड़े होकर मंचों पर, जिन्हें कोसते हैं, उन लोगों के लिए टाइम है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के मजदूरों का शोषण करते हैं, उनके लिए समय है। लेकिन दलित भाइयों के लिए या अपने मिशनरी भाइयों के लिए, या जिन लोगों ने भीम आर्मी को खड़ा किया, उनके लिए समय नहीं आज उनके पास। केवल उनके पास टाइम है उन लोगों के तलवे चाटने का। अभी वीडियो वायरल हुआ, साला प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश स्तर का एक नेता हनुमान बेनीवाल को आज़ाद समाज पार्टी का पटका पहना रहा था, और उसे हनुमान बेनीवाल ने धमका के पीछे कर दिया। तो ये औकात हो रही है इनकी। अब हमने सोचा था यार, भीम आर्मी की स्टैंड है बहुत मजबूत, दबदबा भी है भीम आर्मी का, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से भीम आर्मी का दबदबा खत्म करने में ये लोग लगे हुए हैं। लग रहा है कि मतलब दबदबा है। हनुमान बेनीवाल को जाने कौन है? केवल राजस्थान में जाने? चंद्रशेखर भाई को पूरी दुनिया जानती है। वो अपनी इमेज क्यों खराब कर रहे हैं एक छोटे से लीडर के सामने, जिसकी कोई औकात नहीं? एक अखिलेश यादव जो क्षेत्रीय पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, उसके सामने घुटने टेक रहे। एक केसीआर का पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके सामने घुटने टेक रहे। हर्ष चिकारा कौन है? हर्ष चिकारा मैं तो पहली बार नाम सुना। तो एसएसओ के सामने घुटने टेक के क्यों यार ये इस समाज की बेइज्जती करने पर उतारू? अरे घुटने टेकने अपनों के सामने टेको ना, बहन जी के सामने टेक के देखो। आपने जब पहले माफ़ी मांगी थी उस वीडियोस में लगभग 95% लोगों ने आपका समर्थन किया था कि नहीं, अच्छा है कि आप एक मंच पे आ रहे हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ आ रहे हैं। समाज के ही लोग थे वो, लेकिन ठीक है, चंद्रशेखर से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अगला स्टेप क्या हो गया कि जाने का विचार है अगर वो बुला लेते हैं भाई? भाई देखो, मुझे पहली बात तो 110% लग रहा कि वो मुझे एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे, ना हजम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं दलाली करूँ ना करने दूंगा, अच्छा। सब कुछ सुधार दूंगा, एक सेंटर में ला दूंगा। अगर मुझे
भीम आर्मी में मैं जा लिया तो सर के दिमाग ठीक कर दूंगा, इनकी दलाली बंद कर दूंगा। दलाली करनी चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भीम आर्मी पे दलाली का, ध्यान रखना। ये तो होता रहता है, बताओ कितने एविडेंस दूं, बहुत सबूत है हमारे पास। तो ये जो छोटी छोटी दलाली बड़ी बड़ी दलाली कर रहे हैं, ख़त्म कर दूंगा। ये जो भीम आर्मी में इन लोगों ने गंदगी फैला रखी है ना, कुछ लोगों ने, मैं इनकी हवा टाइट करके साफ कर दूंगा सारों को, अगर भीम आर्मी में जा लिया मैं। देखिए, नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने भीम आर्मी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर वह चंद्रशेखर वाली भीम आर्मी में चले जाते हैं तो दलाली करने का जो आरोप इन्होंने लगाया कि जो दलाली हो रही है उसको ये बंद करा देंगे और उनकी सभी की हवा भी टाइट कर देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि चंद्रशेखर से मुलाकात तो नहीं हो पाई है, आगे की प्रतिक्रिया क्या रहती है। चंद्रशेखर मिलते हैं, ये भीम आर्मी में जाते हैं चंद्रशेखर की या नहीं, या इनको भीम आर्मी लेती है नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।